नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में रामपुर की सीट और समाजवादी पार्टी में उठे घमासान के बादल अभी भी ठहरे नहीं हैं। तभी तो बगावत की हवा एक बार फिर से रामपुर में बहती नजर आ रही है, जहां एसटी हसन के बयान ने एक बार फिर से अखिलेश के हाव भाव और चुनाव पर सवाल उठा दिया है। हसन साहब का कहना है कि सपा का कोर वोटर मुस्लिम है और बाकियों के मूड का पता नहीं कहकर सपा के एमवाई फैक्टर पर भी सवाल उठा दिया है। तो देखना यह है कि यादव वोट पर हसन के संशय के साथ ही हसन किसे आस्तीन का सांप करार दे रहे हैं, इस बारे में सपा और सपा सुप्रीमो क्या कहते हैं, ये बड़ा सवाल है। मगर हसन के इस बयान से यूपी में सपा के कोर वोटर को लेकर बखेड़ा जरूर खड़ा हो गया है, जिसको संभालने के लिए पार्टी की तरफ से क्या बचाव आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज बात होगी हसन की नाराजगी और अखिलेश पर सवाल की, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। सिवाय मेरी बीवी के सब औरतें मेरी बहनें हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, मेरी चाहने वालों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी यादव को भी मैं कोर वोट नहीं मानता, और हालात इस तरह से हैं कि हिंदू भाइयों का वो सवर्णों का तो मिलता ही नहीं। तो लोग इस कोशिश में हैं, अखिलेश यादव जी के जो आसपास के लोग हैं, मुझे शुबा है कि इसमें से कुछ लोगों को बीजेपी ने या आरएसएस ने इम्प्लांट करा है। सुना आपने एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, इस पर बात होगी। लेकिन जरा समझ लीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। दर्द हसन की शुरुआत होती है जब एसटी हसन ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया और चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। लेकिन अगले और नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की एक और प्रत्याशी रुचि वीरा ने भी नामांकन कर दिया। असमंजस की कंडीशन में आई समाजवादी पार्टी ने तत्काल ये जाहिर कर दिया कि सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ही होंगी। और फिर हुआ वो खेल जिसमें सामने आया कि आजम ने जेल से बैठे बैठे एसटी हसन के साथ खेला कर दिया, जिसके बाद एसटी हसन का नामांकन खारिज हो गया और मुरादाबाद से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा बन गई। और अब सामने आ रहा है एसटी हसन के दिल का दर्द। देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुसलमान है। यादव को भी मैं कोर वोट नहीं मानता, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। देखिए, सिवाय मेरी बीवी के सब औरतें मेरी बहनें हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है वो माफी लायक नहीं है, और मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, मेरी चाहने वालों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। मैं अपने चाहने वालों का दिल नहीं तोड़ सकता इनके साथ खड़े होकर। इतना ही नहीं, एसटी हसन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को आस्तीन के सांपों से बचकर रहना चाहिए, और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सपा को नुकसान होगा। ऐसे में वो एक सवाल भी छोड़ गए कि अखिलेश यादव की आस्तीन में सांप कौन है। ये सवाल एक यक्ष प्रश्न है और जवाब ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। एसटी हसन मुसलमानों को सपा का कोर वोट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव और बाकी जाति के मूड का पता नहीं कि वो सपा को वोट देते हैं या नहीं। एसटी हसन के ये बयान सपा को नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा, ये तो चुनावों के परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सपा के अंदर से उठी बगावत की आवाज अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर जरूर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो हसन का आरोप, अखिलेश के आस्तीन में सांप। हसन से विश्वासघात, कैसे होगा बेड़ा पार। 24 की लड़ाई विश्वासघात पर आई। हसन ने सपा पर की चोट, मुस्लिम को बताया सपा का वोट। हसन का आरोप, अखिलेश के आस्तीन में सांप। तो एसटी हसन का जिस तरह से बयान सामने आया है, साफ तौर पर अखिलेश यादव से नाराजगी के साथ ही साथ विश्वासघात की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ
तौर पर उनका कहना है कि उनका अपना आत्मसम्मान है और ऐसे में आखिरी समय पर जिस तरह से उनके नामांकन को कैंसिल किया गया है, उनकी दावेदारी को खत्म किया गया है, ऐसे में अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर भी एसटी हसन सवाल खड़ा कर रहे हैं। रुचि वीरा के नामांकन पर सवाल खड़ा करते हुए एसटी हसन ने सवाल उठाया है कि आखिर किसकी शह पर यह फैसला लिया गया। तो रामपुर सीट से एसटी हसन को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किया जा चुका था। एसटी हसन अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके थे और उसके अगले ही दिन जिस तरह से रुचि वीरा का नामांकन बताया जा रहा है कि आजम खान के लेटर बम के बाद दाखिल कराया गया है, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी में उठ रहे घमासान पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज दीक्षित जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वर्तमान में विधायक रविदास मेहरोत्रा जी और लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ सीट से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है रविदास जी आपका। रविदास जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर आज हमारा मुद्दा है, तो सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल होगा, एसटी हसन का जिस तरह से बयान सामने आया उसे किस तरह से देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर सर्वे कराया है जी, और जहां पर जो प्रत्याशी जीतने वाले हैं उनको टिकट देने का काम किया है। कहीं पर अगर किसी प्रत्याशी का नाम घोषित किया और उससे अच्छा प्रत्याशी है तो उस प्रत्याशी को घोषित करने का काम हुआ। आप सापा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट हुआ और फिर टिकट काट दिया गया, वहां भी घमासान हो रहा है, उसको भी दिखाइए। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार का नारा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और हम लोग ये चाहते हैं कि सभी सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन चुनाव जीते। और ये कहना गलत है, बड़ी संख्या में इस बार दलित वोट, पिछड़े वर्ग के लोग और अगड़े वर्ग के जो गरीब लोग हैं और जो महिलाएं हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई हैं, और ये जानबूझ करके ऐसा प्रचार हो रहा है। नहीं, लेकिन रविदास जी जिस तरह से हसन साहब कह रहे हैं, बीजेपी की अगर आप बात करें तो वरुण गांधी की टिकट पे लेकर संशय बना हुआ था, नामांकन उन्होंने दाखिल नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से हसन साहब का बयान सामने आ रहा है वो तो सपा सुप्रीमो की राजनीतिक समझ पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटर कोर वोटर है और यादव वोट का भरोसा नहीं है। गलत कह रहे हैं, मुस्लिम वोट भी साथ में है और हिंदू में बड़ी संख्या में दलित वोट, यादव वोट, पिछड़ी जातियों के और वोट और समान जाति के गरीब निर्धन लोग और बड़ी संख्या में और समाज के लोग जो हैं जैसे कायस्थ हैं, खत्री हैं, रस्तोगी हैं, बनिया हैं, ये बड़ी संख्या में लोग जो हैं सापा के साथ जुड़ गए हैं। और इस वक्त जातिवाद की बात नहीं है, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, इसके विरोध में खड़ी हो गई है और जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़ी बड़ी रकम घूस के रूप में लेने का काम किया है। जो कोविशील्ड कंपनी थी जिसने कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम किया, उससे 500 करोड़ रुपए लिए गए हैं। 41 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर रेड डाली गई ईडी की, और ईडी की रेड डालने के बाद उनसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर बड़ी बड़ी रकम ले ली गई और बाद में ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। तो अब इससे स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से करप्शन हुआ है। अब जनता ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड में जो पैसा आया वो कितना पैसा आया और कहां पे खर्च हुआ, इसका हिसाब जनता मांग रही है। चलिए ये सवाल मैं नीरज जी से जरूर कर लूंगी। पार्टी के लोग जो हैं, हाँ ये सवाल मैं कर लूंगी, पूछ लीजिएगा,
कर लीजिए। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। ठीक है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी, हसन साहब आस्तीन का सांप किसे करार दे रहे हैं? देखिए, अब वो किसे करार कर रहे हैं बताएं। वो समाज पार्टी में अखिलेश यादव जी की आस्तीन में सांप नहीं, वो लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल से डरते नहीं हैं। और हम लोग 250 बार जेलों के अंदर गए हैं, जनता के मुद्दों को लेके, जन संघर्षों को लेकर के, जन आंदोलनों में जेल गए। ऐसे संघर्षी लोग अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। और समाजवादी पार्टी जो कम समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और अगड़े समान जाति के गरीब लोग और महिलाएं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम कर रही है। और इस तरह के जो लोग बयान दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। ठीक है, आती हूं मैं आपके पास। नीरज दीक्षित जी, रविदास जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सपा सुप्रीमो ने सर्वे कराने के बाद कैंडिडेट देखा है, यानी कि एसटी हसन से ज्यादा भारी उनको रुचि लगी। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे मुजरिम के सामने झुकना पड़ता है जिसने इतने अन्याय किए हुए हैं और जिसके कारण वो जेल में बैठा हुआ है। उसके सामने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झुकना पड़ता है और जैसा वो अपराधी बोलता है उसके कहने पे उसको टिकट देनी पड़ती है। और इससे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर समझ रही है ना कि किस प्रकार से पहले सरकारें चली होगी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाकर कुर्सी में बैठाया था। आज उसको एक अपराधी के सामने झुक करके उसके कहने पे एक जिस पर 4 मुकदमे चल रहे हैं उसको टिकट देनी पड़ रही है। मतलब ऐसी विडंबना कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने की होगी। उसके बाद जब आज अभी एसटी हसन जी का बयान आप ही दिखा रहे थे, जो खुद ही कह रहे हैं कि जो एनवाई फैक्टर के तहत जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है उसमें से जो यादव वोट बैंक है वो अब समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं दे रहा है। हम भी तो यही इतने दिनों से कह रहे थे कि आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के कारण ही आज हम लोग यहाँ पे इस जगह पे पहुंचे हैं। आज इनके विधायक अभी बात कर रहे थे, अभी आपने देखा, अभी एसटी हसन जी भी बात कर रहे थे, अन्य इनके जो और नेता है वो भी बात कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है, सिर्फ वो जातियों में बात कर रहे हैं या फिर वो किसी धर्म के लेकर के वोट की बात कर रहे हैं, परंतु कोई भी विकास की बात पे नहीं कह रहा है कि हमें वोट दीजिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है तो हमें वोट मिलेगा, कोई कह रहा है हम यादव है तो हमें वोट मिलेगा, कोई कह रहा है कि हम ये है तो हमें वोट मिलेगा। अरे अभी विधायक जी बोल रहे थे कि अपराधी को अपराध से मुक्त कराएंगे उत्तर प्रदेश को। अभी आपने देखा कि मुख्तार अंसारी जी का जिस प्रकार से हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है, उसके तहत समाजवादी पार्टी, सबको पता है कि मुख्तार अंसारी जी क्या थे क्या नहीं थे, किस कारण से वो जेल में थे 2005 से। 2005 के बाद समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी थी ना, इन्होंने क्यों नहीं उनको छुड़ा दिया था अगर वो सही थे तो। आज उन्हीं अपराधियों के दम पे ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत कुछ समझ चुकी है कि इस उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और जो अन्य दल है इनको केवल और केवल अपने वोट बैंक से मतलब है। रविदास जी जवाब दीजिएगा इस पर। मतलब नहीं है। रविदास जी, देखिए, हम लोग लगातार ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी प्रदेश की सरकार लिस्ट जारी कर दे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर देगी तो उसमें सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के निकलेंगे और जो अपराधी आज अपराध कर रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हैं। और यहाँ तक कि कई मंत्रियों की गाड़ियों में अपराधी घूम रहे हैं। जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है वो प्रदेश सरकार की मंत्रियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो आज जो अपराध बढ़ रहा है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज लगातार प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उसके कारण से आज पूरे प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हम लोग कभी किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करते हैं। हम तो ये बात करते हैं कि मानव अधिकार की बात, अगर कोई भी व्यक्ति के परिवार का आदमी कहता है उसको
जहर दिया गया है। नहीं तो रविदास इसकी जी, न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी पर तो केसेस भी सारे कोर्ट से उनको सजा भी मिली थी। मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ था, बसपा और सपा दो ही पार्टी के साथ तो रहे मुख्तार अंसारी। नहीं, मुख्तार अंसारी कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे। और मुख्तार उनकी अंसारी पार्टी का के विलय, बेटा उनकी है। पार्टी का विलय कराया गया, बाद में सपा सुप्रीमो ने उन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया, लेकिन विलय कराया गया था कि नहीं कराया गया था? नहीं। अच्छा सुनिए, ये बताइए कि मुख्तार अंसारी के बेटे इस समय वर्तमान की बात करिए, किस पार्टी की गठबंधन में हाँ है? बिल्कुल किस सुभाषपा से पार्टी के है, साथ? लेकिन आपने भी तो उनके भाई को टिकट दिया है, अफजाल अंसारी को टिकट नहीं दिया गया कि नहीं, समाजवादी पार्टी से? उनके भाई को दिया, अफजाल अंसारी को टिकट दिया। वो कई बार के सांसद हैं, बात वो अपराधी नहीं है। दूसरी बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं, जिनके ऊपर 50 से मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। मालूम पड़ जाएगा कि सारे जितने अपराधी हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, जितने बलात्कारी हैं वो सब भाजपा में हैं, जितने भी नीरज जी इस पे जवाब दीजिएगा, फिर मैं रतन जी के पास आती हूँ। नीरज जी जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिएगा। हमको खाली एक बात बता दीजिए कि 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दीजिए, टॉप 20 यूपी के। उन्होंने क्या बोला? नहीं, उनका कहना है कि 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दीजिए, वो देखना चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टॉप 20 अपराधी कौन है? प्रियंका जी, मैं टॉप 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सब नेता हैं। चलेगा। रविदास जी को भी पता है कि किस प्रकार से अभी जब उनका इंतकाल हुआ तो तुरंत ही समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी अपनी कि हमें बड़ा दुख हो रहा है कि इस प्रकार से उनका इंतकाल हो गया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसलिए हो रहा है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कि आपसे कह रहे हैं कि आप 20 अपराधियों के नाम लिस्ट जारी करिए, और तब देखिए कि 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं। बोला वही सही, उसी प्रकार से यूपी के अंदर भी चल रहा है कि जो इन्होंने बोला वही सही। कोर्ट के कोई मायने नहीं रखते, कोर्ट का बयान कोई मायने नहीं रखता, कोर्ट द्वारा दी गई सजा कोई मायने नहीं रखती। अरे कोर्ट ने उनको सजा दी थी, जो जिन लोगों ने अपराध किया है उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। चलिए ठीक है, मुद्दे पे मैं वापस आती हूँ। ठीक है, मुद्दे पर वापस आती हूँ। रतन तिवारी जी आती हूँ। रविदास जी आपके पास भी आती हूँ। रतन तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन जी, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से एसटी हसन का बयान सामने आया है और उनके नामांकन से उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया है, जिसको वो विश्वासघात करार दे रहे हैं, आस्तीन का सांप भी अखिलेश की आस्तीन में बता रहे हैं, वो किसे कह रहे हैं और क्या लग रहा है आपको, इस बयान का क्या मतलब है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूं जी। और यहाँ पे बैठे हुए दीक्षित जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता मल्होत्रा जी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। देखिए पार्टी में संभावनाएं होती हैं और पार्टी का अपना एक इंटरनल सर्वे होता है, कौन सा प्रत्याशी जीतने योग्य है, उस लोकसभा में किसकी हवा चल रही है, कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, उसके अनुसार पार्टी टिकट देती है और प्रत्याशी बदलते हैं। हमारे राजस्थान में हमने 2 प्रत्याशियों को बदल दिया है, महाराष्ट्र में बदल दिया जाता है। तो ये पार्टी का अपना समीकरण होता है, इस पे ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के साथी सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। सवाल बिल्कुल नहीं होता यदि हसन साहब का बयान नहीं आता। अगर हसन साहब का बयान आया है और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। प्रियंका जी, बयान तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। बयान तो ओम प्रकाश राजभर का आया, एक तरफ भाजपा मुख्तार अंसारी को कोस रही है, दूसरी तरफ इनके ही सहयोगी कैबिनेट के मंत्री उनको गरीबों का मसीहा बना रहे हैं। क्या इस पे आपने डिबेट दिलवाई या डिबेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि डिबेट करेंगे तो पीएमओ से आपको फोन आ जाएगा, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। डिबेट आप वही डिबेट कर सकते हैं जो पीएमओ और सीएमओ से फोन आता है। रतन जी, क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी का यदि कोई बयान आए तो हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए क्या उस पर? फिर आप ही कहेंगे कि हम तो बीजेपी के मुद्दों पर बात करते हैं, फिर आप ही कहेंगे। मैं खुल के कहता हूं प्रियंका जी, आप वही डिबेट चला सकते हैं जो सीएमओ और पीएमओ से फोन आता है। आप महंगाई के मुद्दे पे डिबेट करवा के देखिए, मैं आपको चैलेंज मारता हूं, 15-15 लाख पे डिबेट करवा लीजिए। नहीं रतन जी, कल महारैली हो रही है, आप उस पर डिबेट देखेंगे। रतन जी मुद्दे देखिए, मुद्दे तय करना चैनल का काम है। बार बार आप मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, बार रतन जी आप बार बार मुद्दों पर सवाल क्यों उठाते हैं? कई डिबेट में आप मुद्दों पर सवाल उठा चुके हैं। आपको यदि कोई आपत्ति है तो आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे तो हम कल आपकी महारैली होगी, इंडिया अलायंस की महारैली हो रही है ना, उस पर डिबेट होगी, आप संतुष्टि बनाए रखें। जी अब मेरा सुनिए ना थोड़ा। अभी
बाराबांकी से उपेंद्र रावत का टिकट मिलता है, उन्हें वापस कर देते हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। और आसनसोल से पवन सिंह का टिकट मिलता है और पवन सिंह टिकट वापस कर देते हैं, उस पे कुछ बात नहीं होती। और तमाम ऐसे भाजपा के सांसद हैं जो पार्टी छोड़ के आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। नहीं, वरुण गांधी का नामांकन हुआ, उस पर डिबेट हुई। प्रियंका जी सुन तो लीजिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज नवीन जिंदल जी के ऊपर कोयला घोटाले का आरोप कौन लगाता था? यही भाजपा के लोग लगाते थे। लेकिन नवीन जिंदल भाजपा में आते हैं, पार्टी उन्हें सांसद का टिकट दे देती है। 6 ऐसे नेता हैं हरियाणा में जिन्हें कांग्रेस से लेकर टिकट दिया गया। ये भी सच्चाई है। और आदर्श घोटाला अगर कोई करता है, जो कांग्रेस में रहते हैं तो घोटालेबाज होते हैं, इनके साथ चले जाते हैं ईमानदार। सिंचाई घोटाला कौन किया था 70,000 करोड़ का? अजीत पवार। इनके साथ जाने के बाद ईमानदार कैसे हो गए? तो पूरी की पूरी बटालियन जो है नीचे से ऊपर तक पूरे भ्रष्टाचारियों की फौज चलिए इस मुद्दे पर आ जाइए। आपको क्या लगता है हसन साहब गलत कर रहे हैं? देखिए, हर इंसान का व्यक्तिगत दर्द होता है। अगर हसन जी की तरह मैं उनके पास होता या मैं खुद हसन जी होता तो ये दर्द मैं भी बयां करता। ये व्यक्तिगत बयान होता है, लेकिन उसे पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। और हसन जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है, लेकिन आप देखना वो समाजवादी रतन तिवारी जी, पार्टी सपा सुप्रीमो पर वो सवाल उठा रहे हैं, उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पार्टी का जो डेकोरम होता है उसके आधार पर आखिर सवाल जवाब होने चाहिए? अगर कोई शिकायत है तो क्या सपा सुप्रीमो से मुलाकात नहीं हो सकती या नंबर नहीं मिल सकता? रविदास जी। जी प्रियंका जी, सचिन पायलट जी हरियाणा में हमारी, राजस्थान में हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे ना। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। यही भाजपा में होते तो भाजपा के लोग इन्हें पार्टी से बाहर कर दिए होते और जेल में डाल दिए होते। यही तो इंडिया अलायंस की खूबी है, आप इसे समझिए। अच्छा नीरज जी, इस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं रविदास जी के पास जाऊंगी। देखिए, स्वतंत्रता की बात कौन कर रहा है? जो खुद अभी मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बस मीडिया को बोलने नहीं देना चाह रहा। जो हम चाहते हैं सिर्फ वही आप सुनिए और जो हम बोलना चाहते हैं वही दुनिया सुने। इस तरीके के देश के अंदर बात करने वाले बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता हमारी पार्टी के अंदर है। किस प्रकार की हास्यास्पद घटनाएं इस देश के अंदर हो रही है, जिन्होंने चौरासी के दंगे करवा दिए। आज स्वतंत्रता से रहने की आजादी हमारे अंदर दिखती है। हम संविधान को मानने वाले लोगों को, इस प्रकार की पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को समझते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। आप उस पर डिबेट नहीं करवाएंगे, जो आप चाहेंगे तानाशाही चला रहे हैं, हमारी पार्टी देश को झूठ बोल रहे हैं। स्वतंत्रता है बोलने की, देश की जनता के साथ फीडबैक और प्रधानमंत्री मोदी को तो 420 मुकदमा दायर हो रहा था। उन्होंने देश की वॉक को खल किया है, किसानों का खल किया है, महिलाओं का खल किया है, देश का परिवार बोलेगा, सिर्फ वही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। किस प्रकार की बातें रतन जी यहाँ पे बैठ करके कर रहे हैं? देश को तोड़ने वाले आप चैनल पे बैठ के देश को तोड़ने वालों को चलिए ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी के पास में आती हूँ। रविदास मेहरोत्रा जी, एक बार फिर से एसटी हसन का क्योंकि मुद्दा है तो उसी पर मैं आ जाऊंगी। हसन साहब ने जिस तरह से अपना दुख और दर्द बयां किया है, लेकिन उस दुख दर्द बयां करने के साथ ही साथ सपा सुप्रीमो की राजनीतिक समझ पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या लगता है आपको कि पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी के डेकोरम को इस तरह से चुनौती देना सही है या इसकी आजादी है समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी में सारे सांसद, विधायक, नेता सब अखिलेश यादव जी के साथ में हैं और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के सर्वमान्य नेता हैं और जो उनका फैसला है वो उन्होंने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करके सबकी राय लेकर के निर्णय किया है। कोई एक व्यक्ति पार्टी से अलग हटकर कोई बयान देता है तो वो उसका अपना निजी बयान है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सबको कहने का अधिकार है। अगर आपको कोई शिकायत है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बैठे हुए प्रदेश कार्यालय के अंदर, वो यहाँ एसटी हसन साहब लखनऊ आए और आकर के उनसे मिल लें। अगर उनके मिलने में रोक टोक तो है नहीं, उनसे बात करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज लगातार कार्यालय के अंदर बैठते हैं तो उनसे क्यों नहीं मिलने का काम करते हैं? जब पहले बहस शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस करिए। क्या एसटी हसन का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है
कि देश का इलेक्ट्रल बॉन्ड महत्वपूर्ण है। अरे रविदास जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए गए। नहीं, वो लेकिन बात अभी कांग्रेस पार्टी के प्रधान कह रहे थे कि पीएमओ ऑफिस से फोन आएगा और आप वो मुद्दे पर बहस करेंगे। नहीं तो रविदास जी, आप चाहे आप हो चाहे कांग्रेस से रतन तिवारी हो, आप बताइए ना, टॉपिक तो चैनल डिसाइड करेगा ना, टॉपिक आपसे पूछ के कैसे डिसाइड हो सकता है, आप बताएं। हम हमसे पूछ के नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, उस पे खुलासा हुआ। नहीं तो अगर आज मेरा मुद्दा एसटी हसन का बयान है तो आज तो मैं उसी पे बात करूंगी ना रविदास जी। नहीं, आज तो मुद्दा ये आपका है, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर दिन बहस करिए। एक दिन प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड में क्या घोटाला हुआ, उस पर बहस करिए। एक दिन बहस करिए कि लाल किला, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, बैंक सब बिक रहे हैं, उस HAL बिक रहे हैं, उस पर बहस करिए। नहीं ठीक है, आपने सलाह दे दी है, लेकिन इस पर काम करना चैनल का काम है। रविदास जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बेहतर होगा आप सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये उन्होंने क्या बयान दिया है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक, सारे पार्टी के प्रत्याशी और जो है अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, और अखिलेश यादव जी जनता की कार्यकर्ताओं की सर्वे करा करके टिकट देते हैं। और आप देखिएगा, कल आपके चैनल के ऊपर 5 जून को हम बैठेंगे और 5 जून को आप कहेंगे कि आपने जो फैसला किया रामपुर में, मुरादाबाद में, वो फैसला सही था, और जो जिसको टिकट मिला है वो बहुत भारी अंतर से चुनाव जीत करके आएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि रुचि वीरा एसटी हसन पर भारी पड़ेंगी। रुचि वीरा बहुत भारी कैंडिडेट हैं और वो चुनाव जीत करके आएंगी लाखों वोटों से। 5 जून को आप बहस कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए, हम और आप बात करेंगे। तो ये पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला सर्वसम्मत से सबकी सलाह पर सर्वे करा करके लिया जा रहा है। और इस बार इंडिया जो मोर्चा है उसकी उत्तर प्रदेश में सब सीटें हम लोग जीते जा रहे हैं। केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इससे घबरा गई है, इसलिए इंडिया मोर्चे के लोगों को कहीं CBI का, कहीं ED का, इनकम टैक्स का डर दिखा कर चलिए रामपुर की सीट को लेकर तो आपने चुनौती दे दी है रविदास जी। लखनऊ सीट से आप खुद लोकसभा प्रत्याशी है, लखनऊ सीट को लेकर क्या चुनौती है आपकी, क्या आशाएं हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ शहर के अंदर राजनाथ सिंह सांसद हैं 10 सालों से, लेकिन यहाँ एक भी उद्योग, एक भी कारखाना, एक फैक्ट्री नहीं खुली। जनता के किसी भी कष्ट दुख में वो खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग विधायक, एक पश्चिम से एक पूर्व से, 2 विधायकों की डेथ हो गई। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद को अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो सांसद जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल ही नहीं है। यहाँ पर लखनऊ में रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी HAL, और HAL जो है वो 20,000 करोड़ रुपए के लाभ में चल रही है। उसके 28% शेयर बेच दिए गए हैं। जो जहाज बनाती है, डिफेंस मंत्रालय की कंपनी को बेचने का काम हो रहा है। और हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके जन आंदोलन करते हैं, जन संघर्ष करते हैं, और 250 बार जेलों में गए। एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है जो किसी आसुनी का हुआ हो। सारे मुकदमे प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह, धरने के हैं। इस बार जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता समर्थन मिल गया है, और इस बार ठीक है, क्या तैयारी है आपकी और क्या रिजल्ट आने वाला है? रविदास जी, आपकी तरफ से क्या तैयारी है, क्या रिजल्ट आने वाला है आपकी नजर में? हम लोग लगातार तैयारी करते रहते हैं। जनता को मालूम है कि उनकी एक आवाज के ऊपर हम लोग उनके पास पहुंचेंगे, और परिणाम ये आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे वोटों से राजनाथ सिंह चुनाव लखनऊ शहर के अंदर हारेंगे। चलिए ठीक है, रतन तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। रविदास जी, समय मेरे पास कम है जरा सा। जी रतन तिवारी जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए प्रियंका जी, इंडिया अलायंस ने पिछले 10 सालों तक इस देश की किसानों की, इस देश की युवाओं की, महिलाओं की, महंगाई की, तमाम भ्रष्टाचार की वकालत की है। हमने मजबूती से जनता के बीच में रह के जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को नापने का काम किया। ठीक है रतन जी। नीरज जी, बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट, बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट। हम इंडिया अलायंस अच्छी सीट जीतेंगे।
राहुल गांधी जी ने देश को नापने का काम किया है, उनकी पद यात्रा के दौरान किस प्रकार से देश तोड़ने वाले आंदोलन के कार्यकर्ता आकर के जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नीरज जी, रतन जी, रविदास मेहरोत्रा जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लगातार जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट से नामांकन भरने वाले एसटी हसन की नाराजगी देखने सामने आई है, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और सपा सुप्रीमो अखिलेश ने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। अब किसे वो सांप करार दे रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा और समाजवादी पार्टी की राजनीति बताएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।